नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मलूकदास का जीवन परिचय। मध्यकालीन संत कवि हैं मलूकदास जी, इनके बारे में हम जानेंगे। देखिए, निर्गुण मत के प्रसिद्ध संत मलूकदास का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से 38 किलोमीटर दूर कड़ा नामक जो ग्राम है वहां पर इनका जन्म हुआ। कब हुआ? विक्रम संवत 1631 ईस्वी सन के अनुसार देखें तो 1574 में बैसाख कृष्ण पंचमी के दिन बृहस्पतिवार को लाला सुंदरदास खत्री के घर में इनका जन्म हुआ। यानी इनके पिता मलूकदास के पिता का नाम क्या है? लाला सुंदरदास है। इनका पूर्व नाम मल्लू था। इन्हें सेठ मलूकचंद के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो पिता थे वो एक व्यापारी थे। इनके 3 भाई हुए, हरिश्चंद्र, श्रृंगार तथा रामचंद्र। ऐसी मान्यता है कि मलूकदास का विवाह किशोरावस्था में ही हो गया था। बालक मल्लू अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु वे पढ़ना लिखना जान गए थे। समय के साथ उन्होंने और भी शिक्षा प्राप्त की। वह स्वयं स्वाध्याय, सत्संग व भ्रमण का ही परिणाम था जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। बाल्यावस्था में ही उनमें कविता लिखने का गुण विकसित हो चुका था। उन्होंने फारसी, अवधी, अरबी, खड़ी बोली आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उनके पिता सुंदरदास धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बालक मलूक पूर्व जन्म में किसी पुण्य कर्म के फल से बाल्यावस्था में तो संत मार्ग पर या सन्मार्ग पर चलते दिखे और भक्ति भाव का आश्रय उन्होंने लिया। लेकिन जैसे ही वो युवावस्था में आए वो अपने रास्तों से भटक गए और ये नास्तिक समान व्यवहार करने लगे, यानी आस्तिकता से नास्तिकता की ओर चले गए। परंतु अंत में गांव में होने वाली एक रामकथा में प्रवचनकर्ता से परमात्मा के अस्तित्व पर हुई वाद विवाद हुआ। उसके बाद घने जंगलों में एक घटना से इनका साधुत्व जाग उठा और मृत्यु पर्यंत यानी मृत्यु प्राप्त हुई तब तक आस्तिक रहकर प्रभु भक्ति में ये लीन रहे। देखिए, ऐसे माना जाता है कि ये मानते थे कि ईश्वर अगर सबका पेट भरने वाला है तो फिर क्या मानव जो है वो अगर कोई कर्म नहीं करेगा तब भी भगवान उसका पेट भरेंगे। तो जो रामकथा का प्रवचन करने वाले महात्मा थे उन्होंने कहा कि बिल्कुल भरेंगे। अगर हमने स्वयं को समर्पित कर दिया तो प्रभु ही हैं जो हमें हमारे पेट भरने का प्रबंध भी करके देंगे। इस बात को परखने के लिए वो एक घने जंगल में चले गए। वहां जब जंगल में गए तो रात होने लगी। एक ऊंचे पेड़ पर बैठ गए। अगले दिन इन्होंने देखा कि कुछ राजा के सैनिक हैं जो घोड़ों पर सवार होकर आ रहे हैं। राजा के सैनिक वहां पहुंचकर जहां वो पेड़ पर बैठे थे उसी पेड़ के नीचे राजा के सैनिक पहुंचे और उन्होंने अपना भोजन करने के लिए भोजन निकाला। लेकिन तभी अचानक शेर के गुर्राने की आवाज आई, जिससे डरकर उनके घोड़े वहां से भाग गए। अपने घोड़ों को पकड़ने के लिए राजा के सैनिक वही भोजन छोड़कर अपने घोड़ों को पकड़ने के लिए दौड़े। वो वापस लौटकर नहीं आए, शेर भी वहां नहीं आया। लेकिन कुछ समय बाद वहां पर डाकू पहुंच गए। डाकुओं ने देखा कि सुंदर जो भोजन है वो रखा हुआ है, सुंदर बर्तनों में भोजन रखा हुआ है। उन्हें लगा कि ये भोजन हमें नहीं खाना चाहिए, हो सकता है किसी ने हमें मारने के लिए इसमें विष डालकर रख दिया गया हो। इसी बात को परखने के लिए वो उस व्यक्ति को ढूंढने लगे जिन्होंने ये भोजन रखा है। किसी एक डाकू के साथी की नज़र पेड़ पर गई तो देखा कि मलूकदास बैठे थे। सबको लगा कि हो सकता है इन्होंने भोजन में विष मिलाया हो, तो उन्होंने, क्योंकि वो नीचे नहीं उतरे थे, क्यों नहीं उतरे थे? क्योंकि वो परखना चाहते थे कि भोजन तो आ गया पेड़ के नीचे, लेकिन जहां मैं हूं वहां परमात्मा कैसे पहुंचाएगा। तो इसीलिए वो पेड़ पर ऊपर ही बैठे रहे जिद करके। तो वहां डाकू के एक साथी ने भोजन उठाया और पेड़ पर चढ़कर उस जबरदस्ती उनके मुंह में डाल दिया, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि भोजन में विष है या नहीं। मलूकदास ने कहा कि इस भोजन में मैंने कोई विष नहीं मिलाया, लेकिन वो विश्वास ना करके उसको परखने के लिए मलूकदास के मुंह में भोजन डाल दिया। इस घटना से प्रभु के प्रति उनकी आस्था और ज्यादा दृढ़ हो गई कि भगवान अपने आप पेट भरने का बंदोबस्त करते हैं, भक्त चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी हालत में क्यों ना हो। और इसके बाद इन्होंने प्रभु भक्ति का मार्ग पकड़ लिया था।
इसी घटना के बाद उन्होंने आलसियों के संबंध में प्रचलित अपने जीवन का पहला दोहा लिखा, जो कि काफी प्रसिद्ध है। क्या था? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। जो आलसी व्यक्ति हैं, जिस प्रकार अजगर को किसी की नौकरी नहीं करता, पक्षी किसी के लिए काम नहीं करते, यानी वो भी कोई कुछ कमाई नहीं करते पेट भरने के लिए, लेकिन मल्लुकदास जी कहते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि सबके दाता राम है जो उनका पेट भरते हैं। और बाद में औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संत के रूप में ये लोकप्रिय हुए। यानी प्रभु को कहाँ खोजते हैं? दिल के अंदर, जिनके कारण कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल, काबुल तक में मल्लुकदास की गद्दियाँ कायम हुई। यानी इनके जो गद्दियाँ स्थापित की गई, इनके पूज्य स्थल बनाए गए इन अलग अलग स्थानों पर। मल्लुकदास के प्रथम गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम माने जाते थे। बाद में इन्होंने मुरारी स्वामी से दीक्षा ग्रहण की, जिसके विषय में सुख सागर पृष्ठ संख्या 192 में इन्होंने स्वयं भी कहा है कि मुझे मुरारी जी सतगुरु मिल गए, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास की छाप लगा दी। मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। और मान्यता यह भी प्रचलित है कि मल्लुकदास को 42 वर्ष की आयु में पूर्ण परमात्मा मिले तथा अपने परम धाम सतलोक ले गए। 2 दिन बाद पुनः वापस भेजा। इन 2 दिनों तक श्री मल्लुकदास अचेत रहे। फिर सतलोक से वापसी के बाद उन्होंने जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर, 4 दाग से सतगुरु न्यारा कि चारों प्रकार के नष्ट करने के तरीकों से सतगुरु अलग है, अजरो अमर शरीर है उसका। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। खसम यानी स्वामी, किसको माना? कबीर को माना। ऐसा माना जाता है कि जब 2 दिन के बाद चेतना अवस्था में आए तो उन्होंने इसी वाणी से अपनी बातों को अभिव्यक्त किया और इस वाणी का उच्चारण करते हुए ही वो चेतना में आए। विद्वानों के अनुसार सतलोक से वापसी पर उच्चारित वाणी में प्रमुख रूप से कबीर का ही नाम लिया है और कबीर को ही सतगुरु कहा है। 4 दाग से न्यारा अर्थात किसी तरह से नष्ट न होने वाले अजर अमर शरीर से युक्त किसको कहा है? कबीर को कहा है। अंत में खसम यानी स्वामी भी किसको कहा है? कबीर को ही कहा है और कबीर को ही अपना परम गुरु और परमात्मा माना है। यह इस बात का संकेत है कि उन्होंने मुरारी कबीर जी को ही कहा है। यानी उन्होंने किसको अपना परम ईश्वर स्वीकार किया है? कबीर को ही किया है। महाराज मल्लुकदास कर्मयोगी संत थे, कवि भी थे, लेखक और समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे जाति पाति का घोर विरोध करते। देखिए, कबीर से प्रभावित हैं, कबीर को अपना परमात्मा माना है, तो निश्चित है कि कबीर दास के ही विचारों से वे प्रभावित है और उन्हीं के मार्गदर्शन पर वो चले हैं। उनकी वाणी अत्यंत सिद्ध होने के साथ साथ वे त्रिकालदर्शी थे, यानी तीनों लोक में अपनी सिद्धि से वो देख लेते थे। इन्होंने पुरी, दिल्ली, कालपी जैसे स्थानों के साथ संपूर्ण देश में भ्रमण करते हुए वैष्णवता और रसोपासना का प्रचार प्रसार किया। हिंदू मुस्लिम दोनों ही इनके शिष्य थे। यह भ्रमण और प्रचार कार्य भी इन्होंने अधिकतर वृद्ध वय में ही किया, जब ये अपने मत का उपदेश भी देने लगे थे। यानी वृद्धावस्था तक ये प्रचार प्रसार करने लगे और बाद में अपने मत का उपदेश भी ये करने लगे। आचार्य मल्लुकदास के पास सत्संग हेतु लोगों की काफी भीड़ लगती थी। संत गोस्वामी तुलसीदास ने भी कई दिन तक इनका आतिथ्य स्वीकार कर उनके सत्संग का लाभ उठाया था। मुगल शासक औरंगजेब भी इनके सत्संग से अत्यंत प्रभावित हुए थे। संत मल्लुकदास की रचनाओं की संख्या 21 मानी जाती है, जिसमें से जो प्रमुख है अलखवाणी है, गुरु प्रताप है, ज्ञान बोध, पुरुष विलास, भक्त बच्छावली, भक्त विरुदावली, रतन खान, बाराखड़ी रामावतार लीला, भक्ति विवेक, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, साखी, सुख सागर तथा 10 रत्न विशेष रूप से इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। इनमें से कुछ का सीधा संबंध संतमत के साथ समझा जाता है और अन्य का जो मुख्य विषय है वो सगुण भक्ति है। देखिए, जैसे रामावतार लीला है, यहाँ पर ब्रज लीला है, ध्रुव चरित है, तो ये क्या है? सगुण भक्ति की रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में अवतार और चरित्रों के साथ ही भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य आदि का वर्णन भी मिलता है। कवि के रूप में मल्लुकदास ने अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया, लेकिन क्योंकि ये संत कवि थे, यानी इधर उधर घूमते रहने वाले कवि थे, निर्गुण मार्गी संत थे, इन्हीं की भांति हिंदू मुस्लिम दोनों को ही उपदेश देने में प्रवृत्त थे।
इसीलिए क्योंकि किसी जाति धर्म से ये बंधे हुए नहीं थे, इसीलिए इनकी भाषा में संस्कृत, फारसी, अरबी और उस समय में प्रयोग होने वाली सामान्य खड़ी बोली के शब्दों का भी पुट मिलता है। निर्गुण मार्गी संतों के इन सब लक्षणों से युक्त इनकी भाषा बहुत ही सुव्यवस्थित और सुंदर भाषा है। इन्हें परमात्मा के अस्तित्व में पूर्ण आस्था थी, प्रबल आस्था थी। परमात्मा के सतत नाम स्मरण को विशेष महत्व देते थे और अपने भीतर परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करते भी जान पड़ते थे। किसी भी विषम परिस्थिति में आ पड़ने पर वे घबराते नहीं थे, बल्कि विश्व कल्याण की दृष्टि से सारा दुख अपने ऊपर ले लेना चाहते थे। अपनी आध्यात्मिक वृत्ति एवं हृदय की विशालता के कारण ये उत्तरोत्तर विख्यात होते चले गए। यानी दिनों दिन जैसे जैसे ये इनकी सत्संग बढ़ती चली गई और इनके उपदेशों का प्रचार उत्तर प्रदेश के प्रयाग, लखनऊ आदि से लेकर पश्चिम की ओर जयपुर, गुजरात, काबुल आदि तक तथा पूर्व और उत्तर की ओर पटना एवं नेपाल तक फैला और प्रसिद्धि तो इनकी इतनी थी, इनकी एक गद्दी आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम तक में भी पाई जाती है। यानी दक्षिण भारत में भी इनकी प्रसिद्धि थी, परंतु इनके अनुयायियों का सर्व प्रमुख जो केंद्र है वो कड़ा है, जहाँ इनकी गद्दी प्रमुख गद्दी है या मुख्य जो गद्दी है। संत कवि मलुकदास अपनी धार्मिक तथा काव्य साधना के साथ साथ आचरण, व्यवहार एवं वाणी से एक संस्कारी व्यक्ति थे। संत कबीर की भांति उन्होंने भी केश मुंडन, मूर्ति पूजा आदि धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हुए शुद्ध हृदय से ईश्वर का ध्यान करने पर बल दिया है। यानी जो ढोंग आडंबर थे उस समय के, उनसे ये परे थे और लोगों को भी सचेत किया है। क्यों? देखिए, जो कबीरदास को मानते हैं वो कबीरदास के मार्ग पर ही चल रहे हैं, तो कबीरदास भी तो इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं। उनका मानना था कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का निवास है। जो धर्म मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाता, अर्थात उसमें दया, ममता, पर दुख कातरता यानी पर दुख यानी दूसरे के दुख के प्रति जो भाव है, सहिष्णुता नहीं है, वह मनुष्य धर्म का पालन नहीं कर सकता। मानवतावादी धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए उन्होंने मानव में कभी किसी प्रकार का भेदभाव न करने का संदेश दिया है कि सभी मानव उसी एक परम पिता परमात्मा की संतानें हैं। इसीलिए हमें मानव में धर्म, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। धर्म के सत्य स्वरूप का दर्शन कराते हुए उन्होंने मनुष्य को धार्मिक विद्वेष से बचने की सलाह दी है। यानी धार्मिक धर्म के नाम पर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जीवन भर मानव समाज की सेवा करते हुए ऐसे कवि, लेखक, समाज सुधारक संत मलुकदास की मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में कड़ा में रहते समय विक्रम संवत 1739 ईस्वी सन के हिसाब से अगर देखें तो 1682 ईस्वी में बैसाख के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुई थी। तो कहाँ पर हुई इनकी मृत्यु? कड़ा में ही इनकी मृत्यु हुई, जहाँ इनकी मुख्य गद्दी है। कब हुई? 1682 में। कितने वर्ष की ये जीवित रहे? 108 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु मानी जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।